के ऊपर चढ़ी जाती है। तोहरे बर्रा वाली माछी लागत है छुएगी इधर आओ। क्या बात है, अब तो पूरी दौलत के मालकिन हो जाए मार पर जा। अरे दौलत के मालकिन बन गई हो। एक बात और तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या 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 क्या? देखो नामांकन हो रहा है। मैं सुना हूँ कि महिला सिटाई है प्रधानी आने वाली है। आज जो पेंटिंगो है ना तुमने कुछ सुना? तुम्हें क्या मालूम, तुम तो घर बैठी हो। अरे पेंटिंगो हराम खोर पेंटिंगो को इलेक्शन में उतार दिया है। उसे लगा रहा है प्रधानी। आज हम तेरे प्रधानी को लड़ाएंगे और तेरे नाम से नामांकन कराएंगे। मतलब ये हम तो मान लो पहना लिया था। हमको पूरी बात बताओ। बोले के अगर तुम प्रधानी बन जाएगी तो मुझे विश्वास है यह जो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। और चुनाव निशान खटिया मतलब बिना बता कर कुछ तय कर है। देखो हो सकता है क्या मेरे चरण में चिन्ह। मैं सभी ग्रामवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ अपने बहुरानी प्लस खाली रानी बोलिए ना। मैं अपनी रानी को जा रहा हूँ नामांकन कराने के लिए। प्रधानी लाऊंगा। अगर प्रधानी जीत जाएगी प्रधानी बन जाएगी मैं वादा कर रहा हूँ पूरे गांव चमका दूंगा। सात के दरवाजे में इंडिया मार्का लगवा दूंगा। अच्छा काम करूंगा। कॉलोनी दिलाऊंगा। नाली बनवा दूंगा। चीज की परेशानी नहीं होगी। गाँव में जन्मे दिन हम भौजी जीती हैं वही दिन मेहरारून के सबके 3-3 पाव कर धन दे। मतलब पूरा दौलत तो खाली कर दे। पूरा तो जल्दी मार गायब हो जाए। ये तरीके में डराए मांगते हैं। जब हम देखा नामांकन हो जाए ना देखे कहा ए माटी दियो नु हारा ए बुढ़ाऊ हारा हमका वोट देने का मतलब मोड़े का बार बिन ले तोरे ये बता कर हारा हम इनके वोट देने तोरे समझ में खाने के ईटा उठा लिया हो। तब तो फलाने चले घरे तरह कल मैसिंग करब तो रोज दुआरे दुआरे पिलान रहा। तरीके ना होता तरीके नहीं मांगा क्या सब होगा। देखो जनता को समझा बुझा कर रखना है। गाँव के दीपावली के त्योहार में मैंने 500-500 रुपए नगद दिया था। 2-2 से शराब दिया था और 2-2 किलो मिठाई का डिब्बा दिया था। क्यों हो सकता है कोई काम पर जाए जनता से हमारी जरूरत पूरी हो जाए। भैया फोन किए हैं। अच्छा काम है तो आज चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान। बहनों भाइयों माताओं बहनों छोटे छोटे बच्चे नौजवान साथी आप लोगों का चुनाव चिन्ह अनाज उसाता हुआ किसान। भैया हरा एक दादा हरा हाथ जोड़ कही अगर आँखी सना दिखात हो तो पहला वाला बटन दबाया हट से भैया खटिया बगिन जहन है खटिया दूर जाए घर से गिर जाता। अगर अनाज उठाता हुआ किसान के देवत घर भरा रहे हमेशा हम चुनाव की घटना भौजी तो होगा बता दे अम्मा। अरे अरे देखा जाओ सबसे पहले ऊपर बटन ये है। हम आशा ये करते हैं आपको से काका हरे ए भाई ये बाबू हरे एक गाय सेवा करे के मौका दिया वादा करते हैं कि जो कुछ गाँव में हुए वो सब लाभ वादा आप सबसे करते हैं ताकि कहा पेंशन पक्की आए। बता दो आज इतना बिल बिजली बिल हुए सरकार से दरखास्त करें कि पूरा बिल माफ कराओ। लेकिन भूलत न जाए एक बार भारी मतों से उसको क्या कहते हैं निशान अनाज अनाज उसाता हुआ किसान पे बटन मारकर भारी मतों से विजयी बनाइए। तो जैसा कि हमारे भैया बाबू और हमारे माई बहनियों हरे आप लोग से बस इतना उम्मीद
उम्मीद करी थी कि जैसे हमारी दीदी कहती है वैसे सारा काम होए, आपको कोनो चीज से तकलीफ, कोनो चीज से दिक्कत न होए। ए भौजी है तुरंत यहाँ की नाय घूम उठ का है हमरे दीदी को वोट दी। अनाज खाता हुआ किसान पर बटन दबाकर भारी मतों से हमारी दीदी को विजयी बनाइए और आप अपनी समस्या का हल पाइए। एक बार मौका जरूर दीजिए। जिंदाबाद 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 विनीता भाभी जैसा दोस्तों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान, अनाज उसाता हुआ किसान की बटन दबा करके आप श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाएं। उसकी कन्वर्शन कर रहा है विनीता भाभी। अबे सारे जिंदाबाद में कहा हुए अगर इलेक्शन हुआ ना जिंदाबाद सारे चालू कर दिए। चुनाव निशान खदिया खदिया। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। बड़ा अच्छा चिन्ह मिला है दिन चार भाई पे मोहर लगाए और भारी मतों से विजयी बनाए और जितनी मेहरानू आती इनको कर धन ले जाए। मैं सभी ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ यहाँ से 4 बरोड़ दीजिए। वादा कर रहा हूँ कि आप सबके पेंशन लगवा देंगे, कॉलोनी बनवा देंगे, लैटरिन बनवा देंगे, साथ ही साथ आप सबके दरवाजे पर इंडिया मार्क का नाम होगा। साथ ही साथ सारी खुशी पक्की सड़क बनवा देंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर महीने 5,000 रुपए दिलाएंगे। सब पैसा इनके पीछे लगा के हम तक सोने आप सभी दोस्तों का चुनाव चिन्ह अनाज उठाता हुआ किसान। यदि आप विनीता भाभी को विजयी बनाते हैं तो विनीता भाभी की तरफ से वृद्धाओं का पेंशन, महिलाओं को महामाया, गरीबों को आवास, मजदूरों को नरेगा की हाजिरी, पूरे गांव में खरंजा। मेरे पिताजी इलेक्शन लड़ा रहे हैं उसे, लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि कोई उम्मीद मत करना कि तुम्हें सीट मिल जाए। 1000-1500 आदमी हमारे मुंह देख के दे देंगे। अब कितना हरियाणा जाए कितना और तो मुझे बुलाया क्यों है बता। भैया हम नहीं बुलाए, आपको मालिक याद करें। पिताजी ने बुलाया। चलो मंगल क्या समाचार है? पिताजी आप रीता को प्रधानी लगा रहे हैं, चारों तरफ शोर सा मचा है, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं पिताजी, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं। मेरी जिंदगी देकर के इस दुनिया में आपने मुझे भेजा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ कि क्या बात है।
अपनी बहू का टिकट वापस ले लीजिए। आपकी बनी बनाई इज्जत सलामत रहे इस दुनिया में। आगे आपकी मर्जी है, आप मेरे बाप है, कुछ भी कहेंगे ये बेटा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कहूंगा कि वापिस ले लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मेरी बात सुनो, और रीता बहू कर हमारी सही ये आपका घर नहीं, ये गांव है पिताजी। मैं मानता हूँ कि अकूत की दौलत आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं ये भारत है, यहाँ पर हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का बराबर हक दिया गया है। इसीलिए तो मैं ये समझा रहा हूँ कि आप अपनी बहू का टिकट वापस ले लीजिए। मैं ये गारंटी लेकर के कहता हूँ कि आपकी बहू इस बार इलेक्शन जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जो मंगल सिंह जिस दरवाजे पर जाकर के यह कहता था कि मेरे पिताजी को वोट दीजिए, वो लोग मुझे बड़े प्रेम से बिठा करके पानी पिलाते थे। और ये मंगल सिंह जिस तरह वोट मांगने के लिए जाता है, लोग मुझे गालियां दे करके भगा देते हैं। इसलिए ये कहता हूँ कि आगे जाने से पहले पीछे सोच लीजिए पिताजी, बाकी आपकी मर्जी में चलता हूँ, जो समझ में आए वो करिए। आप मेरे बाप है, अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार ये भी कहता हूँ कि कोई काम ऐसा मत करना कि आपकी हरी भरी फुलवारी बर्बाद हो जाए पिताजी। बताइए सारे प्रोग्राम सभा के मजदूर भी और निकलने हो गए हैं। मैंने दिवाली पर 500 रुपए दिया था, 10 से सलाम मांग रहे थे, मैंने पैसा दे दिया। जाओ खाओ पियो ऐश करो, फिर परिवार है, जाओ त्योहार मनाओ। आज साले मुझे गाली दे रहे हैं। याद रखो, अगर हमारी बहू रीता, अगर हमारी बहू रीता प्रधानी आ जाएगी, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं सारे प्रोग्राम सभा को बर्बाद कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। अभी तक आप लोगों ने नारा भाजपा नौटंकी पार्टी में सिर्फ राष्ट्रीय संगीत देखे थे। आप लोगों के सामने ऐसी कहानी लेकर आए हैं, रात भर कहानी को देख कर जाना। वादा कर रहा हूँ कि आप सब जिस तरीके से बैठे हैं, आप लोगों की नींद हराम नहीं होगी। दोस्तों खेल मजा को बहुत धन्यवाद। आज हमारी विनीता भाभी इस वक्त विजयी घोषित हो चुकी हैं। विनीता भाभी जीत गई, विनीता भाभी जीत गई। हम हाथ जोड़कर सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना करता हूँ, साथी लोग आप लोग काफी भाभी के संग में आप लोग शुक्रगुजार है साथी, हमारी भाभी को अपना बहुमूल्य मत दे करके भाभी को हमने जिताए हैं। तो हमारी भाभी आप लोग के सामने आई हैं। आप लोग अपने मुखार गुरु से सभी भाइयों को क्या कहती है भाभी? मत दो बात हमका पूरा भरोसा रहा, विश्वास रहा कि गांव वाले हमका जरूर विजयी घोषित करेंगे। जैसे सोचे रहे वैसे आप सब वोट देके हमका बहुत भारी मतों से विजयी बनाए। अब आप सब अपन काम करें, आप देखा हम का करी। विनीता भाभी जैसा कि आप लोगों का प्यार और
हमारे माई बहनी और सपोर्ट मिला। हमारे पीलिता दीदी प्रधानी जीत गई। बहुत अच्छी बात है कि जौन भट्ठा मालिक ना जीता, नहीं तो मारत आतंक मचाए दे। लेकिन भाभी आपसे ये गुजारिश करब कि जैसे भैया बाबू हरे मेहनत करें, हमार माई बहनी हरे मेहनत करें, ना पर एक एक वोट जोड़ के आपका प्रधान बनाए। उसी हिसाब से आप ऐसा काम करी कि पूरा गांव को मने याद रखे कि हाँ कोनो प्रधान भवा रहन। तो चिंता काहे करत है? अच्छा जैसे गांव वाले कहीं है वैसे न होए। भाभी माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ हमें दुख भी है भाभी माँ। जो इंसान आपके लिए इतना मेहनत किया भाभी माँ, प्रचार प्रसार किए, नामांकन आपको किए भाभी माँ, ना जाने कहाँ से पैसा खर्च किए भाभी माँ आपके लिए। आप प्रधान भी बन गई, मगर पिंटू भैया तो कोई पता ही नहीं कहाँ पर नहीं, कहाँ पर नहीं। तो आपकी विद्या लेने के लिए नहीं आए कि हमारी भाभी है कैसे, कहाँ पर है भाभी माँ। यही मुझे दुख है कि पिंटू भैया ना जाने कहाँ चले गए, आए ही नहीं। क्या बात है भाई, और चेहरा उदास दिखाई दे रहा है। आज खुशी के दिन तुम्हारा चेहरा उदास क्यों भाई? भैया इतना मेहनत किए, आज लोगों की मेहनत रंग लाई ना। भाभी जीत गई नहीं, क्या रह गया? वो बात नहीं है भैया, सारा गांव खुशी मना रहा है भैया, हम भी खुशी मना रहे हैं। मगर आप कहाँ चले गए थे भैया? आप भाभी करना चाहिए, आपके पास एक माला भी नहीं मिला कि जल्दी कम जा करके भाभी माँ का स्वागत तो कर दी। प्रमोद, भाभी माँ कहाँ है? देखो देवर, आपकी मेहनत का फल आपके सामने आ गया। आप जैसा चाहते थे गांव वालों ने ऐसा करते के भारी मतों से विजयी बना दिए देवर। मेरी मेहनत नहीं, आज हमारी इस ग्राम सभा सालिकपुर की मेहनत है। हमारे जितने गरीब मजदूर बेचारे, आज उन्हीं लोगों का सहयोग है भाभी माँ। मेरा क्या है? अरे मैं तो तुमसे वादा किया हूँ ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे सिर्फ इस बात का है, मुझे अपने बाप को नीचा दिखाना था, और इस प्रधानी में अपने बाप को हमने नीचा दिखा दिया। भाभी माँ, एक बात मैं तुमसे कहूँ भाभी माँ। कहो ना देवर, क्या बात है? ये मैं क्या देख रही हूँ? आज इतनी खुशी का दिन है और तुम्हारे आंख से आंसू। क्या बात है? क्या अपनी भाभी से नहीं बताओगे देवर? यहाँ पे हमारे केनी भैया के तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार था। उनका कहना है कि भैया हमारे पास आवास सुना गया, अपने भौजी से हमारा भैया जाके कह जो है संदेश की कि हमका आवास दे गए थे। चिंता न करा, सब कुछ मिले भैया। अरे 11 रुपये धन्यवाद। भौजी बहुत अच्छी बात है। तू प्रधानी जीत गो, तू प्रधानी जीतो तो हम नवम्बर ही जीत गया ही। अब भैया तो राम सिंह के साथ में प्रचार करता था, करत रहे, लेकिन ओटवा तब भौजी के दी ऐसे वोटर वो तो मिले रहते हैं कहीं और, बेलते खाते हैं दूसरे का और काम करते हैं दूसरे। वो तो सतवा लगा रहे। एक बात ये बता, कितने सीसी पेला है? 12-13 से तो रखे। काम गवार है
इसीलिए मैं कहता हूँ गरीब आदमी के दिमाग के ठुना में होता। अरे इधर आइए भाई पिंटू भैया, आपसे मैं विशेष मिलने के लिए आया हूँ। ये तो एक बहाना था। आज सवेरे से बाबू टोका हेरा था गुस्सा महान अब यही ना भैया टोका अगर जहाँ पर है वहीं बाबू गोली मार दी हैं। सतर्क रहा। मैं ऐसे कमीने बाप से डरने वाला औलाद नहीं हूँ। अगर डरता ना तो उस बाप के सामने मैं इलेक्शन न लड़वाता बड़ी भाभी। कहे कि भैया नली हम साथ करे बंदूक के हम आपके बताए देते साथ तुम युवा कहाँ पे आता तेरी बात पर विश्वास नहीं। अब भैया हम बताए देते बाकी आप खुद ही आगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सुनो इधर आओ। तुम चाहे अच्छा किए हो या बुरा किए हो लेकिन भैया इतनी दूर वो मेरे गांव के, इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि भाभी माँ को देखना कोई तकलीफ न होनी पाए। जो भी आएगा मैं सब कुछ कराऊंगा मेरे भाई। बस वही लैटरिन दे दिया बस। काय हमारे किए 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाता हूँ। देवर आप कहने वाले थे क्या बात है, क्या अपनी भाभी से नहीं बताओगे देवर? मैं आपको प्रधानी लड़ाने में बहुत कुछ मेहनत लेकिन आज मैं तुमसे यही कहूंगा कि इस गरीब जनता की देख रेख करना भाभी माँ। किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए भाभी माँ, क्योंकि आज अपने गांव के सभी लोगों का सहयोग मिला है। जैसे हमारे पीछे सभी लोग हाथ लगाए हैं भाभी माँ, उसी तरीके से सभी गरीब जनता की सुनवाई करना भाभी माँ। भाभी माँ आज मैं तुमसे हाथ जोड़ करके एक बात और कहना चाहता हूँ। आज से तुम्हारा पिंटू इस गांव को छोड़ करके जा रहा है। तू ये क्या कह रहा है देवर? तू ये गाँव छोड़ के चला जाएगा? तू जरा सोचो देवर कि अगर तू छोड़कर मुझे चला गया तो मैं कैसे रहूंगी? रात दिन तेरी याद आएगी देवर। और जानते हो तेरे भैया की जमानत भी नहीं हो पाई है देवर। नहीं भाभी माँ, भैया की जमानत मंजूर हो गई है। कुछ दिनों में भैया घर आ जाएंगे, इसलिए जाने अनजाने में अगर तेरे पिंटू से कोई गलती हो गई हो भाभी माँ तो मुझे माफ करना भाभी। आज मैं अपना गांव सालीपुर छोड़ करके जा रहा हूँ भाभी माँ। अगर ये तुम्हारा पिंटू जिंदा रहेगा तो एक ना एक दिन लौट करके जरूर आएगा भाभी। मैं जा रहा हूँ मेरे भाई।
बाबी भैया की जमानत मंजूर हो गई है, वो कुछ ही दिन में छूट जाएंगे बाबी माँ। हमें भरोसा है प्रीति भैया जरूर वापस लौट कर आएंगे बाबी माँ, जरूर। चल बाबी।